हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि वास्तविक गैसों के लिए पी वी टी के बीच में संबंध को वान डेर वाल्स समीकरण पी प्लस ए एन एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी के द्वारा निरूपित किया जाता है। कुछ गैसों CH4, CO2, O2 व H2 में से किसके लिए एक नंबर दिया हुआ कि ए का मान अधिकतम होगा और 2 नंबर दिया हुआ कि बी का मान अधिकतम होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी वान डेर वाल नियतांक के मान, नियतांक के मान। तो देखो जो वान डेर वाल नियतांक होते हैं ए और बी का मान गैस के चारित्रिक मान होते हैं। क्या होते हैं? चारित्रिक मान होते हैं। और इनका जो मान होता है वो ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता बल्कि किस पर निर्भर करता है? अंतराणुक आकर्षण बल पर। अंतराणुक जो बल होते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण उनके मध्य जो है निर्भर करता है। बात करें अगर अपने ए की, तो ए का जो मान होता है वो सरलता से द्रवित की जा सकने वाली गैसों के लिए अधिक होता है। गैसों के लिए अधिक होता है। बात करें अगर अपने इस उदाहरण की, तो देखो जैसे अमोनिया गैस हो गई, या जैसे हाइड्रोक्लोरिक गैस हो गई, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, या SO2 गैस हो गई। और आसानी से द्रवित कौन सी गैसें की जा सकती है जिसका क्रांतिक ताप क्या होता है? अधिक होता है। और वहीं बात करें ए के लिए, तो इसके लिए जो H2 हो गया या O2 हो गया या जैसे N2 जो गैसें होती है, इन गैसों के लिए ए का मान क्या होता है? कम होता है। ए का मान क्या होता है? कम होता है। और बात करें अगर अपने बी के मान की, तो बी का मान जो है वो ए से विपरीत होता है। देखो कैसे, जिन गैसों के लिए ए का मान ज्यादा है उनके लिए बी का मान कम होगा, और जिन गैसों के लिए ए का मान कम है उनके लिए बी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पर बी का निम्नतम मान देखो वो कैसे होगा। और जिसका आकार बड़ा होगा, गैस का आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा, उसके लिए बी का मान क्या होगा? कम होगा। और उसके लिए बी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर अपने बात करें चारों में, तो हाइड्रोजन का आकार सबसे छोटा है, उसके बाद में किसका होगा? O2 का, उसके बाद में किसका होगा? CH4 का, उसके बाद में किसका होगा? CO2 का। तो H2 का मान क्या होगा बी के लिए? सबसे कम। तो सही विकल्प क्या होगा? देखो विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।